हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो नई वैकेंसीज हैं, जिसके लिए भी बात की जा रही है, 700 प्लस वैकेंसीज बहुत जल्द एडवर्टाइज होगी। उससे पहले कांस्टेबल की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती है। तो मेजर रिक्रूटमेंट जो है इस साल की आपकी जेकेपीएसआई और कांस्टेबल की होने वाली है। इसके अलावा नैब तहसीलदार और पटवारी के बारे में भी कहा जा रहा है। तो देखो, जब तक इनके ऑफिशियल सिलेबस आते हैं, एक चीज तो क्लियर है कि जेकेपीएसआई अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही रिक्रूटमेंट जो है कंप्लीट हुई है। इसका जो चेंजेस हैं वो पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस पे बहुत हद तक मुझे लगता है कि चीजें जो है वो सेम ही चलेंगी। तो जिसके लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जेकेपीएसआई का पेपर 2 बार हुआ है। एक बार स्क्रैप हो गया था, लेकिन वो ओएमआर बेस्ड था। एक बार जो था वो सीवीडी बेस्ड था। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि उन पेपर से हम लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो डिमांड कर रहे थे आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो अभी ऑलरेडी जेकेपीएसआई की चल रही हैं। अभी जो पेस है वो हम लोगों ने स्लो रखी है। रीजन ये है कि अभी हम लोग वेट करें कि अगर एक बार मान लीजिए कुछ अगर एक्सपेक्टेड चेंजेस होते भी हैं तो हम लोग उसको ऐड ऑन कर देंगे। इस कंप्लीट कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी, पहले मैं आपको एक बार छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी के लिए आपकी बहुत सारी क्लासेस जो है वो लाइव बेसिस पे चलाई जा रही हैं, जिसपे बच्चे जो है कॉन्टिन्यूसली साथ में ही डाउट अपने जो है वो क्लियर कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, इसी कोर्स में जैसे ही आप लोगों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जितना भी कंटेंट उस टाइम तक मान लीजिए पढ़ा दिया गया होगा, तो उसकी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिस शीट के बाद आप लोगों के जो टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे आपके कंडक्ट करवाना शुरू कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो आप लोगों का मेन जो चीज रहती है वो होंगे आपके लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस। हर वीकेंड पे ये हम लोग शुरू करने वाले हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो वो सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा था और वही सेम चीज़ को हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे इस साल भी। तो पहले बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड सिलेबस या जो पिछली बार सिलेबस था। तो देखो, मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या रहते हैं। इस पेपर को ना 2 हिस्सों में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। ये 60-60 मार्क्स आप लोग रफली मान के चल सकते हो। यहाँ पे 2 हिस्सों में पेपर डिवाइड होता है। पहला अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके करंट इवेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। इसके अलावा आपकी पॉलिटी आ जाती है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आती है, और जनरल इश्यूज आते हैं, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये जो कंपोनेंट है ये फर्स्ट हाफ है इस पूरे पेपर का, जिसमें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 60 टू 62 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे इस पेपर में। और ये ट्रेंड जो चला था पिछली बार की, अगर आप पेपर उठा के देखना तो भी आपको देखिएगा 58 टू 62 के बीच में ये थे। और यहाँ पे 58 टू 60 क्वेश्चन जो हैं आपको इस सेक्शन के देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका एक जर्नल सिलेबस देखने को मिलता है, जो आपका आ जाता है जनरल इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, जनरल साइंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें आपका यूसेज किस तरीके से होता है, हर एक चीज, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, और बेसिक न्यूमरेसी जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। अप टू क्लास 10 लेवल तक का ये आपका एक एक्सपेक्टेड रहता है। अब ये जो सिलेबस है, लास्ट टाइम इसकी बाइफर्केशन क्या रही थी उस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से चीज़ों को हम अप्रोच करें वो भी बात करेंगे। अभी अगर हम अपने एंड से बनाएं तो भी हम लोगों ने एक कंपोनेंट जो खत्म करा है वो है आपका। और हाँ, इसमें एक चीज याद रखना है, इसमें ना आपको जे के पार्ट को भी करके जाना है। एज सच सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जे के हिस्ट्री, जे के ज्योग्राफी, ये जो चीजें हैं, आपको जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, ये आप लोगों को हम लोग यहाँ पे कवर करवाएंगे। जिसमें अगर हम लोग अभी अपनी बात करें तो अभी जो कोर्स चल रहा है इसमें आपको क्लासेस जो मिल रहेंगी वो आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कर दिया गया है, जे के ज्योग्राफी जो है यहाँ पे कर दिया गया है। आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी फिर इसकी ना आप लोगों की एक लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस जो है वो चलाई जाएंगी। बाबर सर ने इसको कंप्लीट करवाया है। और इनफैक्ट जितने भी फ्रेशर्स खासतौर पे इसको पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने जितने भी अभी तक जेकेएसएसबी ने एग्जाम कराए पिछले 2-3 महीने में, जो भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का था उनके आंसर्स वो सही कर पा रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है उसके बाद बच्चा उस क्वेश्चन को कर पा रहा है, तो ये सही है। हम लोग अपने आप को इसी पे ही जज कर पाते हैं। दूसरी चीज अगर बात करूं, करंट इवेंट जो है आप लोगों के चल रहे हैं, इसको मैं करवा रहा हूं। ये हम लोग मंथली बेसिस पे करेंगे। जब एग्जाम आएगा तो मैं इसको फिर अलग सेक्शंस में बाइफरकेट करके
आप लोगों तक लेके आऊँगा। जैसे मान लो कोई इंडेक्स होगा, कोई रैंकिंग होगी, डिफेंस सेक्टर्स के हो गए, साइंस एंड टेक के हो गए, ये सारी चीज़ें करेंगे। इसके बाद कल ही हम लोगों ने अभी आप लोगों की पहली क्लास शुरू करी है एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज की। इसके पहले अभी आप लोगों को स्टैटिक डेटा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जो भी आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम से ठीक 6 महीने पहले के करंट अफेयर जो होंगे इस जर्नल इश्यूज के रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। अभी तक ये चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगला कंपोनेंट हम लोग शुरू करेंगे। ये मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है, इसकी क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं। तो फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो एक हमारा मेन पॉलिटी यहाँ पे रहता है, बहुत जल्द हिस्ट्री शुरू हो जाएगा, तो ये भी हम लोग शुरू कर देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले पहले। जैसे हमारा इंडियन इकोनॉमी खत्म हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। दूसरी बात करते हैं अब सेकेंड हाफ के ऊपर। देखो, अगर आप मेरे से पूछोगे सर ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये पार्ट। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए ऊपर वाला पार्ट हो सकता है, क्योंकि वो नया नया पढ़ते हैं तो चीजें ज्यादा दिमाग में रहती है, क्योंकि ज्यादा वास्ट है। अब बात करते हैं दूसरे सिलेबस के ऊपर, सेकंड हाफ के ऊपर। देखो, जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसकी क्लासेस आपकी अभी चल रही हैं, जिसमें अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। इसको अब हो सकता है बीच में हम लोग थोड़े से और चेंजेस करके लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पहले आप लोगों के PYQs और जो चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उसके टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। जितना भी अभी तक आपको टॉपिक्स को पढ़ाया गया है, जो भी अभी तक, अभी इसकी पेस स्लो है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, अभी आपको जब मैं एनालिसिस पे जाऊंगा ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जर्नल साइंस अप टू 10th लेवल तक की हमें जो है पढ़नी है। अब जर्नल साइंस में 3 कंपोनेंट आ जाते हैं, बेसिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब यहाँ पे बच्चा सोचता है कि सर इसमें क्या क्या पढ़ के जाएं। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग कोई भी सिलेबस उठा सकते हो जो कि JKSSB पूछते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं JKSSB का जो SI फाइनेंस का सिलेबस है, आप लोग रेफरेंस के तौर पे उसको लेके पढ़ सकते हो साइंस को, बट इस पे भी आपको डिटेल में तीनों कंपोनेंट जो है वो करवाए जाएंगे अप टू 10th लेवल के, क्योंकि देखो टाइम अभी के लिए हमारे पास काफ़ी है, तो हम लोग उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं। हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि 100 दिन में इसको खत्म कर देंगे। करने के लिए मैं आपको बताऊं तो हम 50 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा अगर हम लोग स्पीड में भागेंगे। तो आराम से चीजें कर रहे हैं, बच्चे को टाइम मिल रहा है, वो अपने नोट्स को रिवाइज कर पा रहा है। हाँ, बट ये चीज अब आपके ऊपर है कि आपको अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो उसको आपको रिवीजन भी पूरे जोरों पे रखनी है। आपको उसके MCQs अपने एंड से भी लगाने हैं, आपको खुद को एनालाइज करना, तभी ये फायदा देगा, नहीं तो नहीं देगा। मैं आपको ये सच चीज अभी बता रहा हूँ। कंप्यूटर की क्लासेस अभी आपकी होना बाकी है, इसको हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आज से पहले जितने भी PYQs पेपर में पूछे गए हैं JKSSB के, उसको हम पहले कवर करें, ठीक है। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी आपका एक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये दोनों सेक्शंस की अगर बात करूं तो आपका ये दोनों को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये आपका रीजनिंग ही है, और ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, बहुत बेसिक रहता है। किसी भी बच्चे ने, हाँ, जिन बच्चों ने हमारे साथ तैयारी शुरू करी थी J&K बैंक के टाइम पे, जिन्होंने मतलब मेरे साथ ही रीजनिंग के बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स को पढ़ा था, उन बच्चों ने इस पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, और उनकी इनफैक्ट सिलेक्शन भी हुई है। अभी भी वो बच्चे साथ में जुड़े हैं किसी ना किसी तरीके से, जो भी उधमपुर में ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। तो ये सिंपल चीज़ है। बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग मैथ कहते हैं। ओवरऑल सिलेबस जो मेन कंपोनेंट है, अपर पार्ट अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं। मैथ की क्लासेस आपकी चल रही हैं, बीच में सर के फादर एक्सपायर हुए थे तो उस वजह से थोड़ा सा हॉल्ट आया है, लेकिन आप लोगों को बता दूं इसके ना जितने भी चैप्टर पढ़े हैं इसके टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे जल्दी ही। अभी के लिए जो ये पूरा सिलेबस है, या फिर अगर मैं बात करूं ये जो ये कोर्स है, इसमें सिर्फ आप मान के चलो कि 10 से 15% ही चीज़ें अभी हुई हैं। इसमें सारी चीज़ें जो भी जिस तरीके से दिमाग में प्लान करी हुई है वो एग्जीक्यूट जब हम लोग करने पे आएंगे। वेट किया जा रहा है सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। बट जो फ्रेशर थे, जो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों को पास पता है कि रेफर हुई हैं, आएंगी, तो हम लोग क्या करें, तो वो बच्चे तैयारी अच्छे से अभी अपनी स्लो स्पेस पे ही बेशक बट चला रहे हैं, और बहुत अच्छा उनका जो तैयारी है वो दिख रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे पिछले साल के पेपर के एनालिसिस के ऊपर, जो मार्च में हुआ था। और आपको बता दूं ये जो पेपर था ये OMR बेस्ड था, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पेपर था वो था CBT बेस्ड, ठीक है। और ये जो OMR पेपर था, अब यहाँ पे आप लोगों को एक जो हिंट है वो मैं ये दूंगा। देखो, मार्च में ये पेपर जो है कंडक्ट करवाया गया था, इसका जो सिलेबस था वो दिसंबर में आउट हुआ था, ठीक है।
तो आप लोग सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपकी नोटिफिकेशन जुलाई या अगस्त में आती है तो आप लोगों का पेपर जो है 1-2 महीने का टाइम आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। नवंबर, दिसंबर या जनवरी में ये पेपर को जेके एसएसबी करवा भी लेगा, क्योंकि बाकी पुरानी रिक्रूटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है। जूनियर असिस्टेंट पटवारी बचे हैं, वो भी सितंबर तक खत्म हो जाएंगे। फिर जो नई रिक्रूटमेंट आएगी उसी के ही चांसेस होंगे। 2 से 3 महीने का टाइम आप लोग मान के चल सकते हो। उस टाइम पे हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे, और जो हमारे कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसपे हम लोग काम ज़्यादा पेस पे करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था जब ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। ये मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। ओएमआर बेस्ड में करंट अफेयर्स यहाँ पे भी 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और अगर इसके बाद मैं यहाँ पे जो रेड पे लिखूंगा वो होगा सीबीटी का, तो सीबीटी में ये 13 क्वेश्चन जो थे ना वो बढ़ के 17 से 20 हो गए थे, और ये बहुत बड़ा फैक्टर था सीबीटी के एग्जाम्स में। लेकिन इस बार जो चांसेस हैं वो ये है कि ओएमआर ही पेपर होगा, और ओएमआर में आपको वही 10 से 12 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, लेकिन वो 10 से 12 करंट अफेयर्स के होंगे ही होंगे। ये आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि 120 क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, और पिछली बार ओएमआर में अगर इतना पूछे गए थे तो यहाँ पे भी चांसेस बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ, अगर मैं यहाँ पे हिस्ट्री की बात करूँ ओएमआर बेस्ड में, तो 8-9 क्वेश्चन थे। अगर सीबीटी की बात की जाए तो सीबीटी में भी ये जो क्वेश्चन थे ये 7 से 8 के बीच में ही पूछे गए थे, और आप लोग ये मान के चल सकते हो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको 9 से 10 पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर ये पेपर ओएमआर बेस्ड में ही हुआ तो आपको इतने एक्सपेक्टेड, आपको यहाँ से ना एक आइडिया मिल जाएगा। ज्योग्राफी की बात की जाए, यहाँ पे ओएमआर बेस्ड में 7 थे, लेकिन सीबीटी में ना इसका नंबर जो है वो बढ़ गया था रफली, क्योंकि देखो बहुत सारी शिफ्ट थी। कई शिफ्ट में 10 से 11 क्वेश्चन भी थे, कई शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन भी थे। तो ऑन एवरेज आप लोग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी के भी मान के चल सकते हो। पॉलिटी इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया था ओएमआर में, और सीबीटी में भी ये इतना नहीं था। 6 से 7 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिले थे। तो ये अगर मैं पुराने पेपर की अकॉर्डिंग बात करूं तो ये आपको एक रफ आइडिया देगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से फ्रेम हुए थे। जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ओएमआर वाले पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। 10 क्वेश्चंस किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, हम लोगों को भी नहीं था। हम लोगों को भी ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बट और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के 10 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम ओएमआर बेस्ड पेपर में। वहीं अगर हम सीबीटी की बात करें तो उसमें गिर के ये सीधा 1, 2 या 3 पे पहुंच गया था, और इस बार चांसेस यही है कि इसको ज़्यादा नहीं होंगे। और जो आमतौर पे पैटर्न चलता है 2 से 3 क्वेश्चन जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बनते हैं उतने ही आपको देखने को मिलेंगे। वो उस टाइम पे नया नया ऐड हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे। तो ये याद रखना। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंक्लूडेड, तो 6 क्वेश्चंस थे पिछले साल सीबीटी ओएमआर में। सीबीटी में क्या था, सीबीटी में ना जो करंट अफेयर्स की फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आए गए थे कि किसने कितनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है वो कही है, कि वर्ल्ड बैंक ने कितनी कही है इंडिया की। तो वो करंट अफेयर, देखो जब सीबीटी होता है तो शिफ्ट ज़्यादा बनती है, तो क्वेश्चन ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, तो फिर वो यहाँ से करंट अफेयर से ही बनता है। लेकिन अगर ओएमआर बेस्ड पेपर रहा तो इसमें जो भी आपको जैसे क्लासेस चल रही है कि कौन सा प्लान है 5 ईयर प्लान के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, तो वही क्वेश्चन 7 से 8 आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी ने क्या था, इसका ना कहीं किसी हद तक सीबीटी में भी सेम चला था पैटर्न। 8 से 9 क्वेश्चन वहाँ पे भी देखने को मिले थे, और यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके एक एवरेज के फॉर्म में यहाँ पे बने थे। कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन जो आए थे पेपर में 10 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें ओएमआर में 10 थे, सीबीटी में भी ये 7 से 8 या 5 से 6 अलग अलग शिफ्ट्स में वेरी करे थे, देखने को मिले थे। जनरल अगर बात करूं मैं इंग्लिश के साथ इसकी, इन दोनों को मैं एक ही सेक्शन कंसीडर करता हूं, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस ओएमआर में अगर 18 थे तो आपके जो सीबीटी एग्जाम्स थे उसमें भी 15 से 16 थे। तो इंग्लिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में आपकी सिलेक्शन के लिए। ये मैं दोनों को एक ही में इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। आपको ये 15 से 16 जो हैं ये दोनों का कंसिडर करना है यहाँ पे, तो ये आप लोगों का जो है कॉमन माना जाएगा, तो इसको एक इम्पॉर्टेंट रखनी है यहाँ पे। अब इसमें भी क्या था, इंग्लिश में कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो बहुत इजी थे, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, आपके इडियम फ्रेजेस, जो आपका जनरल सिलेबस रहता है, नरेशन हो गया, जिस वजह से ही कट ऑफ जो था वो 100 प्लस गया था यहाँ पे ओपन मेरिट का।
नेक्स्ट बात करते हैं मैथ के ऊपर। मैथ के 9 क्वेश्चन थे, सीबीटी में क्वेश्चंस बड़े थे, 10 से 11 क्वेश्चंस भी आपको कई शिफ्ट्स में देखने को मिले थे, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 16 क्वेश्चन थे यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को भी एक ही सेक्शन कंसीडर करता हूँ, मैथ रीजनिंग को, तो यहाँ पे इन सेक्शंस ने आपका 120 में से 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करा था। तो ये आप लोग खुद देख सकते हो, क्योंकि इसमें कई शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चंस कम थे, रीजनिंग के ज़्यादा थे, रीजनिंग के ज़्यादा थे तो मैथ के कम थे। तो इन दोनों को अगर मैं एक कंसिडर करूंगा तो आप लोगों को यहाँ से अब एक आइडिया मिलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन आपकी हो सकती है, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चंस एवरेज चले थे यहाँ पे, अब ये हो सकता है सेक्शंस कम हो जाए या वो बढ़ जाए। साइंस के भी 7 से 8 आपको देखने को मिले थे। अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल, अगर मैं इस पूरे पेपर को दोनों को कंपेयर करूं और आपको एक बार सिलेबस पे लेके चलूं, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज कहाँ मिलती है इंसान को, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को एक आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से क्लासेस होंगी या किस तरीके से आगे काम होगा। तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये 2 सेक्शन जैसे हो गई, ये आपके कितने 20 से 22 क्वेश्चन मैंने आपको बोला इन्होंने पिछली बार लिए थे, ठीक है। ये सेक्शन इंक्लूडेड, क्योंकि 3 में लिखा है तो ये तीनों आपका मैथ प्लस रीजनिंग बनता है। बेसिक कंप्यूटर की बात करूं तो बेसिक कंप्यूटर जो है इजी सेक्शन है, हम लोग करवाएंगे तो 10-15 दिन में ये खत्म हो जाएगा, और बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक करवाएंगे कि अगर कोई फ्रेशर भी है तो उसको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। शौकत सर को ही हम बोलेंगे, वही आपको इसको बिल्कुल स्क्रैच से ये चीज़ों को जो है वो करवाएंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी कि अगर ये जो 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे तो ये हर एक बच्चा आंसर करके आए। जनरल साइंस जैसे ही आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म होगा उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी जो है अब कंटिन्यू हो जाएंगी, वापस से चलना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको बता दूं, ये जो पार्ट है ना, ये कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में स्कोर करना ज़्यादा इजी है। और इसको हम लोगों ने फिलहाल होल्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि जब बच्चा नया आएगा, जब मान लो नोटिफिकेशन आएगी, अगर उस टाइम पे हम इसको शुरू करेंगे, बहुत हद तक जो कंपोनेंट्स हैं, तो आप नया नया पढ़ोगे, ताज़ा ताज़ा दिमाग में रहेगा, ताज़ा ताज़ा जाकर पेपर में लिखाओगे, आप लोगों को एडवांटेज मिलेगी। आज मैं पढ़ा दूंगा, पेपर मान लो 6 महीने बाद होता है, 7 महीने बाद होता है, फिर आप सोचोगे सर यहाँ वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कैसे करें। तो ये अप्रोच पे चल रहा है। मैथ रीजनिंग की तो मैथ की तो अभी तक फिलहाल हम लोगों ने 40 के करीब करीब क्लासेस दे दी है, जिसमें आपको बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट से शुरू करवाया है। इस पे अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी मैं नहीं आया हूँ इन दोनों सेक्शंस में, लेकिन जो आपकी लाइव प्रैक्टिस शीट्स होंगी वो आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा खुद आके। तब ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को ये फॉर्मूला पता नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो चीज़ आप पे है। तभी मैंने कहा ना, देखो सिलेक्शन होगी जब दोनों एंड से एफर्ट होगा। अब कई बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, आएंगे वो ये सोचेंगे भाई हम लोगों ने 500-1000 रुपये दिया है, आप लोग जाओ, आप लोग ना हमारे लिए पानी भी लेके आओ एक ग्लास में तो मैं वो पीऊंगा। वो अप्रोच से पेपर क्वालिफाई नहीं होते, ठीक है। हमारा अल्टीमेट गोल है आप लोगों की सिलेक्शन, आपका अल्टीमेट गोल है आपकी खुद की सिलेक्शन। तो उसके लिए अगर मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, तो यही सेम चीज मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी फिर फोकस पूरा फिर आप लोग रखोगे कि सिलेक्शन चाहिए तो बस चाहिए। फिर वो कैसे होगी कैसे नहीं होगी उस पर हम लोग मिलके काम कर लेंगे। तो अल्टीमेट गोल जब सेम है तो मैं ये सिर्फ सोचूंगी हाँ यार बच्चा खुद इस चीज को पढ़ लेगा। मैं अगर इस अप्रोच पे जाऊंगा तो वो भी गलत है। अगर आप ये जाओगे कि भाई सारा A to Z आप ही करवाओ, कि मेरे को ना 8+9 नहीं आता, तो आप पहले मेरे को वो सिखाओ, वो चीज से भी पेपर क्वालिफाई नहीं होते, क्योंकि हमें हर एक बच्चे को साथ लेके चलना पड़ता है। अब कई बार मैं देखता हूँ कुछ लाइव क्लासेस जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो वहां पे मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे क्या होते हैं जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो ना ऐसा इररिलेवेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जिसका ना कोई भी सर पैर नहीं होगा, बट वो बच्चों को टाइम वेस्ट जरूर करेंगे उस क्लास में। तो ये चीज मैं आप लोगों को ही बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप लोगों का अल्टीमेट गोल अगर सिलेक्शन है, आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। आप लोगों को अगर कोई चीज पढ़ाई जा रही है आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप लोग मेहनत डबल करो। हमारे एंड से अभी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होना बाकी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज जब शुरू होगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितने कितने पानी में हम लोग सब तैर रहे हैं। तो वो आपको पता चलेगा कि कौन कितनी एडवांटेज पे है, कितनी लीड पे है। अभी तो बस ये फ्रेशर्स जो थे, जो चाहते थे कि हम लोग शुरू करें, तो आप लोगों के लिए कि अगर आज भी आप ज्वाइन करते हो, खुद की रूटीन बनाओ। जैसे ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपके पास पड़े हैं, उसको देखना शुरू करो। 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, एक रूटीन बनाओ। और फोकस फिर अगर रखना है तो फिर वो पूरा रखना है, फिर उसमें कोई यहाँ पे चीज़ नहीं होगी। और पॉइंट्स का ध्यान क्या रखना है मैंने आपको बता दिया
क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से अगर आप पहले के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपने वीक एरियाज को अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप लोग कोशिश करो कि अभी से एक रूटीन में आप अपने आप को बना लो, ताकि क्योंकि जब नोटिफिकेशन आती है ना उसके बाद फिर बस यहाँ पे आप लोग देखोगे एक मार्केट सजेगी जिसमें सब जगह होगा कि आ जाओ 15,000 20,000 रुपए में हम लोग आपको ऐसे ही बना देंगे। वो चीज़ों में आओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो बहुत मुश्किल है और उसमें नहीं हो पाता। बाकी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएगा। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर किसी को कोई भी डाउट है तो 9103118736 आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर दो, आपको वहाँ पे पूरा गाइड कर दिया जाएगा। तो अभी जब तक आप मैथ की क्लासेस नहीं होती है, जितने भी टॉपिक्स आपके मैथ के करवाए गए हैं उसके टेस्ट आपके जो हैं वो करवाए जाएंगे, क्योंकि सर के फादर एक्सपायर हुए थे तो उस वजह से थोड़ी सी ये क्लास आपकी रुकी है। बट इस पे आपको टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे, तो आप लोगों को एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ऐप पे अनाउंसमेंट आ जाएगी, आप लोग उस पर अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना और कोशिश करना कि उस पर पूरा स्कोर करने का। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करो, क्योंकि देखो पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने मेहनत करी थी। आज वो बच्चे अगर ट्रेनिंग सेशन में बैठे अपने वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उन बच्चों की ट्रेनिंग सुन के कई बार जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लगता है कि यार चलो बहुत टफ ट्रेनिंग है, लेकिन ये है कि अब उनकी लाइफ सेट है। तो आप लोगों से भी सेम एक्सपेक्टेड है, आप लोग भी मेहनत डबल करो और जैसे वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।